तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है चार्ल्स को जो ज़बरदस्ती कैबिन के अंदर घुस जाता है और वीवी का हाथ पकड़कर उसे खींचकर उठा रहा होता है और बोलता है कि वीवी तुम यहाँ से चलो, यहाँ पे कोई सीन क्रिएट मत करो। तो ट्रिस्टन बोलते कि चार्ल्स यहाँ पे मैं मिस मोरे से कुछ डिस्कस कर रहा हूँ, तो अभी हमें छोड़ दो अकेला। तो चार्ल्स बोलता है कि सॉरी अंकल ट्रिस्टन, इस टाइम आपको परेशान नहीं करना चाहता, मैं अपना रिलेशनशिप वीवी के साथ हैंडल कर लूँगा, इसलिए आप ज़्यादा परेशान मत होइए और मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बात करना है वीवी से। और वो वीवी को ज़बरदस्ती खींच कर लेकर आता है और कहता है कि वीवी पहले यहाँ से चलो। तो वीवी बोलती कि मुझे टच मत करो, मुझे बहुत हेट है तुमसे, मैं जब भी तुमको देखती हूँ तो मुझे नफ़रत होता है। उसके बाद बोलती कि जैसा कि तुम यहाँ पे हो और अंकल भी यहाँ पे है, तो क्यों ना इस एंगेजमेंट को कैंसिल कराने का बात करें और तुम्हारे अंकल गवाह भी बन जाएंगे। तो ये सुन के चार्ल्स को बहुत गुस्सा आता है और बोलता है मिस मोरे अच्छे से बिहेव करो, और उसे कसकर पकड़ा होता है जिससे वीवी को पेन हो रहा होता है। तो वीवी बोलती कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे हर्ट हो रहा है। पर चार्ल्स वीवी का बात नहीं मानता और उसे नहीं छोड़ रहा होता है। तो ट्रिस्टन बीच में आते हैं और चार्ल्स का हाथ पकड़कर उसे दूर करते हैं। तो चार्ल्स चौंक जाता है। तो ट्रिस्टन बोलते हैं कि तुम अच्छे से बिहेव करो चार्ल्स, और मेरे सामने तुम मिस मोरे को इस तरह से ट्रीट कर रहे हो तो अकेले में कैसे करते होगे। तो चार्ल्स कुछ कुछ सोचता है, उसके बाद बोलता है कि अंकल आप हमारे रिलेशनशिप को नहीं जानते हैं। तो ट्रिस्टन बोलते हैं कि हाँ मैं जानता नहीं हूँ, पर तुम्हारा एटीट्यूड सब कुछ बता रहा है और अब मुझे समझ में आ रहा है कि मिस मोरे आखिर क्यों बोल रही थी कि एंगेजमेंट तोड़ना है। तो चार्ल्स बोलता है कि अंकल मैं अपना एंगेजमेंट वीवी के साथ नहीं तोड़ूंगा। तो ट्रिस्टन बोलते पर क्यों। तो चार्ल्स बोलता है क्योंकि मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। तो ये सुन के वीवी बोलती कि अच्छा तो तुम मुझसे प्यार करते हो, पर तुम तो मुझे बहुत बुरा ट्रीट करते हो। उसके बाद बोलती कि चार्ल्स तुम्हारा प्यार मुझे बीमार फील कराता है। तो ये सुन के चार्ल्स बोलता है कि मैं तुम्हें इस तरह से ट्रीट इसलिए कर रहा था क्योंकि तुमने चीट किया था मेरे साथ। उसके बाद वीवी और चार्ल्स दोनों पास्ट के मोमेंट को याद कर रहे होते हैं जिसमें चार्ल्स कह रहा होता है तो क्या तुम उस हॉस्पिटल वाले लड़की के साथ सो चुकी हो, तुम कितनी बेशर्म हो। तो ये याद करके वीवी को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो बोलती है अगर तुमको ऐसा लगता है कि मैं चीट की हूँ तो ठीक है, तो चलो इस एंगेजमेंट को यहीं पे ख़त्म करते हैं और इस मैटर को यहीं पे क्लोज़ करते हैं। तो चार्ल्स बोलता कि ये सब छोड़ो, अगर तुम अपना गलती मान लोगी तो एक बार के लिए मैं माफ़ कर सकता हूँ कि तुम मेरे साथ क्या की हो, और मैं अपना रूड बिहेवियर भी तुम्हारे सामने छोड़ सकता हूँ, पर उसके लिए तुम्हें माफ़ी मांगना होगा तभी कुछ पॉसिबल है। इसलिए बेटर होगा कि मुझसे माफ़ी मांगो और यहाँ पे कोई सीन क्रिएट मत करो। तो ये सुनकर वीवी बोलती कि अच्छा तो तुम मुझसे ये उम्मीद करते हो कि मैं तुमसे माफ़ी मांगूँ, है ना। पर अफसोस मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है और तुम जैसा चाहते हो मैं वैसा कभी नहीं कर सकती हूँ, इसलिए तुम बस चुपचाप से यहाँ से चले जाओ क्योंकि मैं तुम्हें दोबारा कभी कहीं नहीं देखना चाहती। तो चार्ल्स को ये सब सुन के बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो चिल्लाकर बोल रहा होता है कि वीवी तुम बहुत ज़्यादा बोल रही हो, तुमको ऐसा नहीं लगता, मैं तो तुमको माफ़ी मांगने का भी चांस दे रहा हूँ। और क्या तुम अपना गलती भूल गई हो कि तुम क्या की हो। क्या तुम उस हॉस्पिटल वाले लड़के के साथ रहने के लिए इतना परेशान हो कि तुम उसके लिए कुछ भी करो। तो ट्रिस्टन ये सब सुन रहे होते हैं और बोलते कि हॉस्पिटल। तो चार्ल्स बोलता है कि हाँ अंकल, ये वीवी हॉस्पिटल में किसी लड़के के साथ एक नाइट स्पेंड की है, तो उसी के कारण ये चाहती है कि एंगेजमेंट तोड़ दे। तो ट्रिस्टन उस दिन का याद करता है कि हॉस्पिटल में क्या क्या हुआ था। उसके बाद वो वीवी के साइड देखता है और सोचता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वीवी आखिर कुछ भी एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रही है। उसके बाद वो चार्ल्स से बोलता कि तुम जिस कमीने के बारे में बात कर रहे हो जो हॉस्पिटल में था वो मैं ही था। तो चार्ल्स ये सुन के शॉक्ड हो जाता है और बोलता है कि क्या। तो ट्रिस्टन बोलते कि मैं उस दिन अपने घर जा रहा था तो रास्ते में मुझे मिस मोरे मिली जिसे गुंडों ने लूट लिया था, और वो मुझे ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया और हॉस्पिटल के बगल में एक होटल था, मैंने वहाँ स्टे किया। तो चार्ल्स ये सब सुन के सोच में पड़ जाता है। उसके बाद वो बोलता है कि वीवी मैंने ये सब चीज़ यू से सुना था, और वो ऐसे बोल ही रहा होता है तभी वीवी अपना सामान पैक करी होती है और बोलती है ट्रिस्टन को कि अंकल ट्रिस्टन मुझे यकीन है कि आप इंगेजमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे, इसलिए अब मैं जा रही हूँ। और उधर पीछे से चार्ल्स बोलता है कि वीवी रुक जाओ, मुझे कुछ बात करना है। और इधर ट्रिस्टन बोलते कि ठीक है मैं चार्ल्स की मॉम से इसके बारे में बात करूँगा। तो वीवी ये सुन के जाने लगती है और चार्ल्स उसके पीछे पीछे जा रहा होता है और बोलता है कि वीवी मुझे गलत फहमी हो गई थी, पर तुमने कल मुझे सारा सच क्यों नहीं बताया, आखिर तुम मुझसे क्यों छुपाई। तो वीवी बोलती क्योंकि मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी, और ऐसे बोल के वो चली जाती है। उसके बाद चार्ल्स अंकल से पूछ रहा होता है कि अंकल ट्रिस्टन मुझे बताइए कि आप इतना ज़्यादा मीन क्यों हो गए, आप मुझे और वीवी को अलग क्यों करना चाहते हैं। तो ट्रिस्टन बोलते कि तुमसे वो हेट करती है और किसी भी गर्ल को अपने साथ ज़बरदस्ती रखना
ये अच्छी बात नहीं है। तो चार्ल्स बोलता है कि अंकल आप मेरे साइड कभी क्यों नहीं रहते हो, आप मेरे बारे में कभी क्यों नहीं सोचते हो। तो ट्रिस्टन बोलते हैं कि मैं तुम्हारे अच्छे के लिए ही सोच रहा हूँ, क्योंकि तुम मिस वीवी की सिस्टर के साथ फ्लर्ट करते हो। और चार्ल्स तुम्हें पता होना चाहिए कि एक साथ तुम 2 चेयर में नहीं बैठ सकते हो, इससे तुम्हारे रेपुटेशन और हमारी कंपनी का भी रेपुटेशन ख़त्म हो सकता है। इसलिए तुम पहले ही वीवी से ब्रेकअप कर लो, उसके बाद तुम उसकी बहन को ओपनली डेट कर सकते हो। तो चार्ल्स बोलता है कि अंकल मुझे इवलिन पसंद नहीं है, मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ, बस उसने मेरी बचपन में लाइफ बचाई थी, इसलिए मैं उसका आभार प्रकट करता हूँ और उसका केयर करता हूँ। तो ये सुन के चार्ल्स बोलते हैं कि क्या उसने तुम्हें बचाया। तो चार्ल्स बोलता है कि अंकल ट्रिस्टन क्या आपको याद है कि जब मैं छोटा था और हमारे घर में आग लग गई थी और मैं अपने रूम में फंस गया था और मैं जलकर मरने ही वाला था कि तभी इवलिन आके मुझे बचाई। तो ट्रिस्टन बोलते कि अच्छा उस आग के बारे में बात कर रहे हो, पर तुम्हें पता होना चाहिए कि उस आग से तुम्हें वीवी ने बचाया, ना कि उसकी बहन ईव ने। तो ये सुन के चार्ल्स शॉक्ड हो जाता है और बोलता है कि अंकल ये आप क्या कह रहे हो, वो तो इवलिन थी ना। तो ट्रिस्टन बोलते कि मैं वहीं पे था, अपनी आंखों से देखा था कि वीवी ने तुम्हें बचाया है। तो ये सुन के चार्ल्स और शॉक्ड हो जाता है और सोचता है तो क्या मुझे वीवी ने बचाया। उसके बाद ट्रिस्टन बोलते कि मुझे लगता है कि तुम्हें अपने बारे में सोचने का ज़रूरत है, क्योंकि तुम अपने बारे में कुछ भी नहीं जानते और तुम एक ऐसी गर्ल को हर्ट कर दिए जो तुमसे बहुत प्यार करती थी, तुम्हारे लिए अपनी जान की परवाह किए बिना कुछ भी करने को तैयार थी, तुम ऐसे इंसान को हर्ट किए हो। उसके बाद चार्ल्स पास्ट के सारे मोमेंट को याद कर रहा होता है जिस टाइम वो वीवी को हर्टफुल बात कर रहा होता है और वीवी उससे दूर जा रही होती है और इवलिन उसके मन में कुछ कुछ भड़का रही होती है। वो सब कुछ याद करके गुस्सा करता है, उसके बाद कुछ सोच के वो हंसने लगता है। उसके बाद सोचता है कि मुझे पता था कि वीवी मेरे से अभी भी प्यार करती है और मुझे पता है कि वो मुझे इस तरह से अभी ट्रीट क्यों कर रही है, क्योंकि वो उजलती है जब मैं इवलिन को अच्छे से ट्रीट करता हूँ, तो इसी के कारण वो ऐसा ट्रीट करती है मुझे। पर इसमें मेरा कोई गलती नहीं, इसमें सारा गलती इवलिन का है, क्योंकि वो मेरे से झूठ बोली और अब मैं इवलिन को अपने लाइफ से भगाऊंगा, तब जाके बीवी मेरे पास वापस आएगी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है हमारी बीवी को, जो कि बहुत उदास थी और सोच रही होती कि मुझे पहले से पता था कि वो मेरे से प्यार नहीं करता है, वो बहुत एरोगेंट है, तो मुझे उसके बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए और सैड नहीं होना चाहिए। तभी वो देखती है कि ट्रिस्टन का कॉल आ रहा है, तो उसे पिक करती है। तो उधर से ट्रिस्टन बोल रहे होते कि मिस मुझे हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे थे तुम अभी भी उसका आंसर नहीं दी हो, तो मैं उसका वेट कर रहा हूँ। तो वीवी पूछती कि कौन सा टॉपिक, मैं भूल गई। तो ट्रिस्टन बोलती कि 100 मिलियन वाला। तो ये सुन के वीवी सोचती कि ये दोबारा फिर से मेंशन क्यों कर रहे आखिर, क्या ये सच में सीरियस है। उसके बाद बोलती कि मिस्टर लॉसन प्लीज़ आप मेरे साथ मजाक मत कीजिए, और चार्ल्स ने मुझे हर्ट किया है, इसके लिए आपको पैसा देने का कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मन में सोचती कि मुझे इतना सारा मनी लेने का हिम्मत नहीं हो रहा है। उसके बाद ट्रिस्टन बोलती कि मिस मुर्रे तुम गलत समझ रही हो, वैसे फ़ोन पे बताना मुश्किल है मेरे लिए, इसलिए क्या हम लोग कल रात 6 बजे डिनर पे मिले, हम लोग अच्छे से बात कर सकते हैं। तो वीवी ये सुन की सॉफ्ट जाती है और वो कुछ कुछ बोलने का ट्राई कर ही रही होती, तभी देखती कि फ़ोन कट गया है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है चार्ल्स को, जो बहुत तेज़ गाड़ी चला रहा होता है और कहीं जा रहा होता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है इवलिन को, जो कि बैठी होती है और पूछ रही होती है कि चार्ल्स तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया। तो चार्ल्स बोलता है कि इवलिन मुझे तुमसे कुछ पूछना है इम्पॉर्टेंट। तो चार्ल्स को इतना सीरियस और गुस्से में देख के इवलिन सोच में पड़ जाती है और बोलती है कि चार्ल्स क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में मुझे क्यों देख रहे हो और तुम्हारा आँख से मुझे डर लग रहा है। तो चार्ल्स बोलता कि जो भी इंसान मेरे से झूठ बोलते हैं मुझे उससे बहुत नफरत है। तो इवलिन बोलती कि चार्ल्स तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है, और मन में सोच रही होती कि आखिर वो इस तरह से मुझे क्यों देख रहा है। तो चार्ल्स गुस्से में बोलता कि इवलिन तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा कि जब मैं छोटा था और हमारे घर में आग लग गई थी तो तुमने मुझे बचाया है, बताओ। तो ये सुन के इवलिन शॉक्ड हो जाती है और सोचती ओ गॉड इसे कैसे पता चल गया, और वो आगे सोच ही रही होती कि क्या बोले। तभी चार्ल्स गुस्से में बोलता है चिल्लाकर कि बताओ तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। तो चार्ल्स को इतना गुस्से में देखकर इवलिन डर जाती है और डर से कांप रही होती है और बोल रही होती है कि चार्ल्स प्लीज़ मेरे से गुस्सा मत हो, मुझे डर लग रहा है तुमसे। और वो ऐसे बोल बोल के रो रही होती है। तो चार्ल्स बोलता है कि रोना बंद करो और मुझे सच बताओ। तो इवलिन बोलती कि चार्ल्स मैंने तुमसे कभी नहीं कहा कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है। उसके बाद इवलिन पास्ट के मोमेंट को याद कर रही होती है जिस टाइम वो छोटी थी और चार्ल्स के रूम में जा रही होती है। तो चार्ल्स उसे देख के बहुत खुश होता है और उसके पास आकर बोलता है कि थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए, और तुमने मेरी जान बचाई है तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, जो भी तुम चाहती हो।
उसके बाद इवलिन ये सब याद करके बोलती है कि चार्ल्स, मैंने जब सुना था कि तुम हॉस्पिटल में इंजर्ड हो तो मैं डर गई थी और तुमसे मिलने गई थी, और तुमने जिस तरह से मेरा हाथ पकड़ा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था और मैं बहुत खुश भी हो गई थी। पर मुझे पहले से चक्कर आ रहा था, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं पाई और मैं बेहोश हो गई थी। तो गाइस, चैप्टर यहीं पे एंड हुआ और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अब आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है, और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।